प्रिय मित्रों, हम सत्य की राह पर हैं और सत्य को आविष्कृत करना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं परमात्मा या अस्तित्व या चेतना। हम उसको जानना चाहते हैं। उसको जानने का बहुत रास्ता है। अभी तक मूलभूत 3 रास्ते बताए गए। 3 रास्तों में एक हो गया सांख्य योग का मार्ग, दूसरा है भक्ति योग का मार्ग और तीसरा है कर्म योग का मार्ग। सांख्य योग का मार्ग हमको पता है। मैं आपको जो बताता हूँ वो सांख्य योग है। अष्टावक्र जो बोलते हैं, कृष्णमूर्ति जो बोलते हैं, वो सांख्य योग का मार्ग है। वो मार्ग ऐसा मार्ग है जहाँ हम बौद्धिक रूप से बातों को समझे और समझने के कारण जो है हमको वो सत्य प्राप्त हो जाए। ये मार्ग है सांख्य योग का मार्ग। और दूसरा जो मार्ग है भक्ति मार्ग, वो मार्ग है प्रेम के द्वारा, हार्दिकता के द्वारा जो है परम सत्य को अनुभव करना। और तीसरा है वो कर्म करके अपना जो कर्तव्य है उसको अच्छे तरह के निर्वाह करते हुए परमात्मा को हम पा सकते हैं। इन 3 मार्गों में से सबसे सुंदर, सुनहरा, फूलों से बिछा हुआ रोमांटिक मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग बहुत रमणीय है, आनंददायक है और रास्ते में जो है साधक हंसते हुए जाता है, रोते हुए जाता है, नृत्य करते हुए जाता है, प्रेम से आपूरित होते हुए जाता है। मगर जहाँ पर सांख्य योग का मार्ग है वहाँ पर साधक मस्तिष्क मथिंगल करते हुए जाता है, बौद्धिक चिंतन और विश्लेषण करते हुए जाता है। वहाँ पर भक्ति वाले साधक नाचते हुए, हंसते हुए, प्रेम से आपूरित हुए जाता है। तो इसलिए मित्रों, सभी मार्गों का उद्देश्य तो एक ही है, उस परमात्मा को जानना, वहाँ तक पहुँचना। मगर रास्ते फर्क फर्क होंगे। इन 3 रास्तों में से जो प्रेम का, भक्ति का मार्ग है, वो रास्तों में भी आनंददायक है। और दो रास्ते जो है भक्ति और कर्म का, उसमें जब आप मंजिल में पहुंचेंगे तभी आपको सत्य का अनुभव होगा, प्रेम का अनुभव होगा। मगर भक्ति मार्ग ऐसा है कि प्रारंभ में से ही आनंद हो जाता है, प्रारंभ में से ही फूलों से बिछा हुआ रास्ता मिल जाता है। तो मित्रों, इसलिए कहा गया कि भक्ति मार्ग जो है श्रेष्ठतम मार्ग है। तो हम इसमें आज जानेंगे कि भक्ति मार्ग क्या है और हम भक्ति मार्ग के द्वारा कैसे इस सत्य का अनुभव कर सकते हैं। मित्रों, अगर ये जीवन को गहराई से हम देखें तो क्या मिलेगा कि इसके अंदर, इसके सेंटर में जो है आपको प्रेम मिलेगा, है ना। सभी चीज़ जो है जीवन में, सब प्रेम और सेक्स के कारण जो है प्रेम जो है ये जीवन का आधार है। एक आदमी होता है वो प्रेम के ही कारण जीवन में सभी तो करता है। उसके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो प्रेम ही होता है। उस प्रेम को पाने के लिए वो पैसा कमाता है, पद कमाता है, प्रतिष्ठा कमाता है, मगर मूल बात जो है, अहम बात जो है वो प्रेम ही होता है। तो प्रेम के लिए ही आदमी जीते हैं। प्रेम के कारण ही आदमी के जीवन में उमंग आता है, साहस आता है। अगर प्रेम नहीं होता तो जीवन में आदमी जो है मस्तिष्क वो यंत्र जैसे हो जाते हैं।
बिल्कुल यंत्र हो जाते हैं। तो मित्रों, प्रेम परमात्मा का द्वार है, परमात्मा का स्वभाव भी प्रेम है। तो प्रेम जीवन का सबसे सत्य है। हमारे जीवन में सबसे सत्य चीज़ अगर कोई है तो वो प्रेम है। चाहे वो प्रेम बहुत रूपों का क्यों ना हो, चाहे वो अपने बेटे और बेटियां के बीच में हो, चाहे पति और पत्नी के बीच में, माँ और बाप के बीच में हो, चाहे लड़के और लड़की के बीच में हो, वो प्रेम, उसी से हमारा जीवन जो है सार्थक मालूम पड़ता है। तो ये प्रेम का मार्ग क्या है, कैसे हम परमात्मा से मिल सकते हैं, इससे हमको ये जानना है कि प्रेम जो है क्या है और कितने स्तर पे होता है। पहले तो जाने कि प्रेम का मतलब होता क्या है। प्रेम का मतलब होता है कि किसी को अपने, किसी में अपने का महसूस करना, वही प्रेम है। किसी को अपने, किसी में अपने का महसूस करना, वह अपने में किसी का महसूस करना। जब प्रेम होता है, क्या होता है, दो व्यक्ति जो है दो नहीं रहते, एक दूसरे में जो है घुल मिल जाता है। तो प्रेम एक ऐसा अनुभव है जहाँ आदमी जो है अपने को खो देते हैं दूसरे के लिए, और दूसरा जो है खो देता है उसके लिए, और दोनों ही अपने मैं को खो देते हैं और जो है उनका मिलन हो जाता है। तो मिलन में जो घटना घटती है वो है प्रेम। वो जो दोनों का खालीपन से जो अस्तित्व, जो भावों का एक जगत उनके अनुभव में आता है, वो प्रेम होता है। तो मित्रों, इसलिए जहाँ पर भी प्रेम होता है वहाँ अहंकार नहीं होता है। एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी अहंकारी जितना भी हो, मगर जब वो प्रेम को चाहिए वो अहंकार को त्याग देता है। जब वो घर पर आता है, अपने बेटे और बेटी से बोलता है, तो वहाँ अपना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होना भूल जाता है ना। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हूँ ये बात दिमाग में रखकर उसको बेटा और बेटी से प्रेम नहीं हो सकता। उसके लिए जो है अपने जो परिचय है, अपना जो अहंकार है, उसको खोना पड़ता है। ये प्रेम की शर्त है। तो मित्रों, ये प्रेम जो है बहुत तलों में होता है। इसको अनुभव हम बहुत तरीके से करते हैं, चाहे बेटी और बेटा को प्रेम करें हम, या चाहे माँ और माँ और बाप के बीच में प्रेम करे, चाहे कोई लड़का लड़की के बीच में प्रेम करे, वा मित्र मित्र के बीच प्रेम करे, गुरु और शिष्य के बीच प्रेम करे। तो ये सभी जो प्रेम है, सभी में कॉमन चीज़ ये होती है कि वो एक दूसरे में लीन हो जाते हैं और अपना अहंकार जो है भूल जाते हैं। तो ये प्रेम घटित होता है। और दूसरा आदमी जो भी हो सकता, अगर बेटी हो तो एक तरह का प्रेम अनुभव होगा, माँ हो तो एक तरह का होगा, मगर प्रेम का स्वभाव एक ही होता है कि अहंकार उधर नहीं होता। तो मित्रों, अब ये जो प्रेम है ये सांसारिक प्रेम है। इसमें इसके सेंटर में सेक्स होता है ना। ये इस प्रेम के सेंटर में क्या होता है, सेक्स होता है। हम सांसारिक प्रेम को सेक्स से अलग कर नहीं सकते, क्योंकि ये संसार में जो सबसे नज़दीक का प्रेम होता है वो पति और पत्नी के बीच में होता है, और उनका जो प्रेम है वो सेक्स पर टिका हुआ होता है। और उसी से माँ बाप बन जाते, फिर बेटे बन जाते, और बेटे और बाप का रिश्ता बन जाता और माँ और बेटे के बीच में रिश्ता बन जाता। तो मूल आधारभूत जो संबंध था वो पति और पत्नी का ही था, और वो सेक्स पर टिका था। ये सेक्स यानी अपनी इच्छा पूर्ति करने की आकांक्षा, उसी को सेक्स बोलते हैं। अपनी किसी भावों को पूर्ति करने के लिए दूसरे को उपयोग करने का नाम जो सेक्स है। तो इसलिए ये जो भी सांसारिक प्रेम होता है ये स्वार्थ में आधारित होता है ना। चाहे बेटा और बाप के बीच में क्यों ना हो, बाप इसीलिए बेटे को ज़्यादा प्रेम करता मालूम होता है कि वो भविष्य में बेटे से कुछ चाहता है।
और बेटा भी बाप से इसीलिए प्रेम करता मालूम होता है कि वो बाप से जो है अपना संरक्षण मांगता है। तो मित्रों, प्रेम है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रेम होता है। प्रेम जिस किसी का स्तर पे नहीं क्यों ना हो, प्रेम का स्वाद जो है अच्छा होता है, वो प्रेम ही होता है। मगर ये सांसारिक प्रेम के पीछे जो होता है वो स्वार्थ होता है। क्यों स्वार्थ होता है? कि ये दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम होता है ना, ये बात समझनी है। दो व्यक्तियों के बीच जहाँ प्रेम हो वहाँ स्वार्थ अनिवार्य आएगा, क्योंकि दोनों व्यक्ति का अलग अलग जो है अहंकार होगा और अहंकार जो है दूसरे का उपयोग करना चाहेगा। तो उपयोग करने की लालसा जब आएगी तब ये प्रेम शुद्ध प्रेम नहीं रह जाएगा। तो शुद्ध प्रेम जो सांसारिक प्रेम नहीं है, तो शुद्ध प्रेम जो है वो परमात्मा के साथ होता है, तो उसी को भक्ति बोलता है। अगर प्रेम में स्वार्थ ना हो और प्रेम हो, उस चीज़ को बोलते हैं भक्ति। और ये जो प्रेम व भक्ति है ये कोई व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता, अहंकार के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो किसी के साथ प्रेम हो तो क्या हो जाएगा, वो अहंकार के बीच का प्रेम हो जाएगा। तो इसीलिए भक्ति में पात्र नहीं होता दूसरा। हमारे सांसारिक प्रेम में पात्र होता है, चाहे बेटी हो, चाहे लड़की हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, है ना। तो कोई न कोई एक पात्र होता है और दो के बीच में वो होता है। मगर भक्ति में दो के बीच में प्रेम हुआ तो उसको भक्ति नहीं बोलेंगे, उसको तो सांसारिक और अहंकारिक प्रेम बोलेंगे। मगर जो भक्ति है वो ऐसी प्रेम की दशा है जहाँ व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में नहीं, व्यक्ति और शून्य के बीच में जो प्रेम होता है, या बोले व्यक्ति और परमात्मा के बीच में जो प्रेम होता है, इसको बोलते हैं भक्ति। क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति तो है नहीं, इसलिए वो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का प्रेम ही है नहीं, तो स्वार्थ इसके बीच में नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा के पास अहंकार नहीं होता। और जो भक्ति करेगा वो भी अहंकार उसके पास भी नहीं रहेगा। तो दो अहंकार बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, तो जो घटित होता है उसको बोलते हैं भक्ति। सबसे शुद्ध प्रेम की दशा है। और सांसारिक प्रेम में जितना भी गहरा प्रेम क्यों ना हो, अहंकार पूरा गलित नहीं होगा। लड़का लड़की से जितना भी प्रेम करे, जब शादी करके लेकर आएगा तो झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि अहंकार पूरा नष्ट उसमें नहीं हुआ है ना। तो इसलिए सांसारिक प्रेम शुद्ध प्रेम नहीं है, वो अहंकारिक प्रेम है। और परमात्मा के साथ जो प्रेम होता है वो प्रेम अहंकार रहित होता है, क्योंकि परमात्मा कुछ है नहीं आदमी जैसा, तो उसके तरफ से अहंकार नहीं आएगा और हमारे तरफ से भी अहंकार नहीं बचेगा, क्योंकि अहंकार दो तरफ ही हो सकता है। अगर उस तरफ अहंकार ना हो तो इस तरह का अहंकार भी नहीं हो सकेगा, अगर दोनों का मिलन हुआ हो तो ऐसा भी प्रेम होता है, व्यक्ति अस्तित्व के प्रति प्रेम से भर सकता है अगर उसके पास अहंकार खत्म हुआ। तो हमने ये जाना कि सांसारिक प्रेम में थोड़ा सा भी अहंकार कम हो तो भी बहुत मज़ा आता है। जब लड़के और लड़की के बीच में प्रेम होता है तो सबसे गहरा प्रेम का अनुभव वो तब करते हैं जब उनके भीतर अहंकार एक क्षण के लिए वो विलीन हो जाता है, तो गहराई आ जाती है, तो वो अनुभव कर पाते। और ये भक्ति का जो अनुभव है इसमें तो ये हो जाता है कि अहंकार बचता ही नहीं, तो कितना प्रेम का अनुभव इसमें हो सकेगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मित्रों, मगर इसमें पात्र नहीं है, इसलिए ये बहुत अटपटा है। ये भक्ति जो है बहुत अटपटी है, क्योंकि प्रेम के लिए कोई है नहीं। ऐसा प्रेम है जैसे कोई प्रेम तो करे मगर उसकी प्रेमिका नहीं है, ये कैसे संभव होगा? तो इसलिए अटपटा है। मगर ये ऐसी बात है कि प्रेमिका भी होती है ना। बहुत जो भक्तजन है, भक्ति मार्ग में चलने वाले लोग हैं, उन्होंने भगवान को प्रेमी भी बोला है, किसी ने प्रेमिका भी बोला है,
संतों ने भगवान को प्रेयसी के रूप में भी कहा है। जो भक्ति मार्ग वाले, जैसे श्री कृष्ण की मीरा हो गई है ना, अब ये सब, इसमें जो है भक्ति का ऐसा अनुभव करते हैं कि वहाँ भक्ति तो होती है, प्रेम तो होता है, प्रेमिका भी होती है, प्रेयसी भी होती है, मगर जो है प्रेमी नहीं बचता है ना। तो ये बहुत रहस्यमय है। तो इसको हम कैसे इसके प्रेम में पड़ जाए, ये बहुत, एक बार ये प्रेम हम हमारे भीतर हो जाए तो ये प्रेम कभी बंद नहीं होगा। ये शाश्वत प्रेम है। सांसारिक प्रेम तो क्षणिक होता है, 1 महीने 2 महीने प्रेम कर लिया तो उसके बाद धोखा मिल गया। तो ऐसा प्रेम इसमें नहीं होगा। ये तो शाश्वत प्रेम होगा। तो एक बार अगर आपको थोड़ा सा भी परमात्मा के प्रति प्रेम का अनुभव हुआ हो तो आप इसके प्रेम में पागल हो जाएंगे, है ना। तो ये भक्त जो है पागल है, प्रेम में हुए पागल है। तो इसमें ये होता है कि जैसे बाहर के प्रेम में कोई प्रेमिका होती है, आपको वो प्रेमिका दिखती है, सुंदर लगती है, मन भावन कर लेती है और आपको जो है उसको पाने की लालसा उठती है और आप बोलते हैं उसको कि मुझे इसे प्रेम हो गया। तो प्रेम होने के लिए आपको जो है वो पात्र दिखाई देनी पड़ेगी और वो सुंदर भी लगने लगे होनी चाहिए, है ना। सुंदर हो, मन भावन हो, जवान हो, ये शर्त पूरा हो तो उसको देख के आपके अंदर जो है प्रेम अनुभव होगा। तो परमात्मा के साथ प्रेम होने के लिए आप किसको दिखाएं आपके आगे, तो कुछ दिखाने के लिए तो है नहीं। तो इसमें अगर आपको एक बार दिखाई पड़ जाए आपकी प्रेमी, आपकी प्रेयसी, जो भी आप बोल सकते हैं, आपके अंदर जो है, जो परमात्मा है, जिसका होने का आप अनुभव करें एक बार, तो आप उसके प्रेम में पड़ जाएंगे। ऐसा होता है ना, जैसे आपकी शादी हो रही हो, आप जो है लड़की को देखा नहीं है ना, मिला भी नहीं है, उससे आप शादी हो रही हो तो भी वह है, उसके साथ मेरी शादी हो रही है, ये बात कल्पना करके आप प्रेम में लीन हो जाते हैं। पहले के ज़माने में तो ऐसा होता ही था, लड़के और लड़की के बीच में भेंट घाट नहीं होता था, तो एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, फिर भी वो है ना, ये समझ के वो जो है प्रेम में लीन हो जाते थे। तो ये और गहरा प्रेम हो जाता है इसमें, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है इसमें प्रेमी रहस्यमय हो जाता है, आँख से दिखा नहीं कैसी होगी क्या होगी, है ना, तो ये बात इसमें होती है। तो प्रेम का परमात्मा ऐसा ही है ना। आपने एक बार जाना कि वो है और उससे आपका मिलन होना है, जैसे आपको पता चलता है कि वो लड़की है और उससे मुझे शादी होनी है, तो ऐसे ही आपने वो महसूस कर लिया कि परमात्मा है और वो प्रेयसी की तरह है, वो प्रेम की तरह है, तो आपको ये भरोसा आ गया, है ना। तो आपको उसको पाने के एक प्यास पैदा हो जाएगी, है ना, एक मन में प्रेम का रस पैदा हो जाएगा। और जो है कभी कभी आप उसको अनुभव भी करेंगे, उस प्रेयसी का दर्शन भी आपको हो जाएगा। तो 2 बार 4 बार ऐसे आपको अनुभव भी हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाए कि आप जो है उसके प्रेम में लीन होते जाएंगे। तो इसलिए आपने बहुत भक्तों को देखे होंगे जो है प्रेम में गाते नाचते हैं, ऐसे बहुत भक्त है। बाहर से देखने वाले लोग बोलेंगे कि पागल है, मगर अंदर से वो इतना प्रेम में लीन है ना, तो वो एक भक्ति में है वो। तो इसका अनुभव जो है तभी हमको हो सकता है जब हमको ये पता चले कि ये है, ये प्रेमी है, सबसे बड़ा प्रेमी या प्रेयसी ये परमात्मा है। इस बात को एहसास जब आपको हो जाए
और अहंकार जो है आपका गल जाए और ध्यान में, साधना में 1-2 बार आपको उसका अनुभव हो जाए तो आपको फिर ऐसा वन साइडेड लव हो जाएगा। जैसे एक लड़का एक लड़की को पहली बार देखता है और उसके प्रेम में पड़ जाता है, तो उसके बाद वो लड़की मिलती है नहीं मिलती है ये बात नहीं, मगर उसके हृदय में जो है प्रेम तरंगित हो जाता है, उसको एक नशा चढ़ जाता है। तो ऐसे ही एक बार भी वो परम प्रेम रूपा परमात्मा का अनुभव हो जाए तो हम ऐसे ही प्रेम में पड़ जाएंगे। तो उसके बाद परमात्मा मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भक्त को जो है ऐसा लुभाता है परमात्मा, है ना। जैसे मीरा होती है तो कभी कृष्ण उसका दर्शन दे देते हैं तो फिर छुप जाते हैं, फिर दर्शन नहीं देते, तो वो वियोग में तड़पती मीरा, है ना। तो मेरे कृष्ण, मेरे लाल, मेरे गोपाल बोल के वो जो है वन वन जंगल घूमती वो करती, क्योंकि प्रेम इसका इतना गहरा हो गया कि बहुत बार जो है उसने वो कृष्ण का दर्शन कर लिया, उस प्रेमी के आँख में झांक के देख लिया और जो है वन साइडेड लव जैसा उसका लव हो गया, गहरा प्रेम उसका हो गया। अब वो प्रेम छूट नहीं सकता क्योंकि वो वास्तविक था, दिखा था। तो फिर जो है परमात्मा के वियोग भी हो जाता, क्योंकि प्रेम में वियोग का भी बड़ा महत्व होता है ना। वियोग जो है प्रेम को और सघन करके लाता है। वो वियोग की छटपटी जो है वो प्रेम को मासती, निखारती, और उसके बाद का जो मिलन होता है वो मिलन और भी मज़ेदार होता है, बिछोड़ के बाद का मिलन, है ना। तो प्रेम का ऐसा रहस्य में मिलन और बिछोड़ का चक्र होता है। तो मीरा ऐसे ही प्रेम में पड़ जाती कृष्ण के, और जो है कृष्ण उसको लुभाते लुभाते तो ऐसा हो जाता है। तो इस प्रेम को अनुभव करने के लिए उस प्रेमी का एक बार एक झलका उसको आपको लग जाए और आपके अंदर का जो है अहंकार गल जाए, और सबसे बड़ा प्रेम, प्रेमी व प्रेमिका जो कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो वो वही है। उसका एक बार अनुभव हो जाए तो सांसारिक प्रेम उसके सामने कुछ भी नहीं। क्योंकि सांसारिक प्रेम क्या मैंने बोला कि वो अहंकारिक प्रेम होता है, शुद्ध प्रेम नहीं होता है। और शुद्ध प्रेम जो है परमात्मा से ही हो सकता है। और बीच में जो गुरु है, गुरु का प्रेम भी ऐसा ही होता है, मगर परमात्मा अंतिम प्रेम है। सांसारिक प्रेम सबसे बाहर का प्रेम है, परमात्मा का प्रेम सबसे ऊपर का प्रेम है, और गुरु का प्रेम जो बीच का प्रेम है। क्योंकि गुरु के प्रेम में सांसारिक प्रेम जैसा स्वार्थ नहीं होता है, जैसे माँ बाप के बीच में हो गया, लड़के और लड़की के बीच में कुछ पाने का, ऐसा कोई भी उसमें संबंध नहीं होता है। वो शुद्ध जो है प्रेम होता है। फिर भी गुरु के प्रेम में अहंकार बसता है। जब गुरु के पूरे प्रेम में आप पड़ जाते हैं और अहंकार लीन हो जाता, तब आपको गुरु जो है परमात्मा की तरह दिखाई पड़ जाता है। वह परमात्मा गुरु की तरफ आप जो भी बोल सकते हैं, है ना। तो गुरु गुरु नहीं रह जाता, साधक साधक नहीं रह जाता, सभी जो है एक हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं प्रेम में, एकता का अनुभव हो जाता। तो उस परम रूपा को जानने के लिए कुछ सीखना है, कुछ दर्शन करना है, तो उसके लिए आप जो है कुछ प्रयास कर सकते हैं। अब अहंकार को गलाने का कुछ गाइडेड मेडिटेशन मेरे पास है, और जो है माइंड से पार उस निर्विचार का अनुभव करने के लिए भी गाइडेड किया हुआ मेरे पास मेडिटेशन है। आप वो मेडिटेशन की वीडियो देख सकते हैं और उसका दर्शन कर सकते हैं। मुझे आप व्हाट्सएप पर बात करना पड़ेगा, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर और लिंक दिया हुआ है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।